पढ़ेंगे टॉपिक्स। उन टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या होता है? ऐसा बल होता है कि किसी भी अणु में जो परमाणुओं को अपने बांध के उसको बॉन्ड करके रखता है, जो बांध के रखता है, उसी बंधन का नाम क्या है? रासायनिक बंधन। अगर मान लो कि जैसे CH4 है, CH4 है, तो ये जो CH4 कार्बन जो है अपने साथ 4 हाइड्रोजन को बांध के रखा हुआ है, तो ये जो बल इसमें जो रासायनिक बल यहाँ पे काम कर रहा है, उसी रासायनिक बल का नाम क्या है? रासायनिक। वही जिस बल के कारण उसको बांध के रखा है, उसी बल का नाम है रासायनिक बंधन। ठीक है, उसी बंधन का नाम। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा जो होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब वैद्युत संयोजन बंधन, जिसको हम या तो आयनिक बंधन भी कहते हैं, और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। ठीक है, अब इसके बारे में हमें थोड़े जानना है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बंधन में क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट, अगर दो तत्व अस्थायी है, अनस्टेबल है, तो वो अपने आप को अस्थायित्व प्राप्ति करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्ति करने के लिए वो बंधन बनाना चाहता है किसी न किसी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। तो इसके लिए या तो वो आयनिक बंधन का रूल फॉलो करता है, या नहीं तो वो सहसंयोजन बंधन करके। तो जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण के द्वारा, जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण के द्वारा जो बंधन बनाता है ना, उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन। मतलब वैद्युत संयोजन बंधन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण होता है। ठीक है, और जो एलिमेंट त्याग करता है तो उस पे प्लस होता है, चार्ज धनायन होता है, और जो अडॉप्ट करता है, ठीक है, जो लेता है इलेक्ट्रॉन को, उस पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे सहसंयोजन बंधन क्या होता है। थोड़ा मैं इस पे तुमको एग्जांपल देके बता देता हूं कि अगर सोडियम को जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो क्या होगा? 1s2, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। गुड, तो 11 को जब हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, और उसके बाद 3s1, 3s1, यही होगा ना। तो पहली कक्षा में पहला जो शेल है उसका, उसमें क्या गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। दूसरे में कितना होगा? 6 2 8 गो, और तीसरे में 1। तो भाई नियम क्या है कि या तो ये दे सकता है या ले सकता है। ठीक है, तो इसके अंतिम कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कितना? अंतिम किसी भी स्टेबल अगर किसी को होना है, कोई भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को अगर अस्थायित्व प्राप्ति करना है, तो उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये त्याग कर देता है, ये क्या करेगा? त्याग करेगा, क्योंकि अब 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको तो ये त्याग करेगा। तो त्याग किया, और जब हम क्लोरीन का लिखेंगे, क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का कितना? 17। क्लोरीन का 17। तो जब हम परमाणु संख्या लिखेंगे तो कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 2 2 4 6 4 10 2 12, उसके बाद 3p 12 5 17। ठीक है, तो देखो पहला कक्षा एक जो देख रहे हो, ये सेल को शो कर रहा है। ठीक है, तो पहला कक्षा में 2, और दूसरे कक्षा में देखो दूसरे सेल में 6 2 8, अब तीसरे कक्षा में देखो 5 8 2 7। ठीक है, तो ये 1 इसको मात्र चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये अब स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 1 लिया, 1 जो लिया यही इसका संयोजकता भी होता है। ठीक है, वैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो ये कितना है? 7, लेकिन संयोजकता अगर पूछे तो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 इन्होंने लिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो लेगा मात्र इसको चाहिए, और इसका संयोजकता कितना? 1। सोडियम का कितना? सोडियम का कितना? 1। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1 त्याग किया। वो जो लेता है कि देता है, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण होगा वही उसका क्या होता है? संयोजकता। ठीक है, और जितना संयोजकता उतना ही उसके बंधन भी होते हैं, ये भी दिमाग में रखना। जितना संयोजकता उतना ही उनके बंधन भी होते हैं। ठीक है, क्लियर?
तो यहाँ पे देखो सोडियम और क्लोरीन में, सोडियम और क्लोरीन में, तो सोडियम क्या था, एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको, क्लोरीन को, तो इसीलिए सोडियम पर क्या प्लस चार्ज, और क्लोरीन ने लिया कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस पर कितना, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही MgCl2 है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का कंडीशन है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बातें कि कैसे विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सहसंयोजन बंधन, ठीक है, इसमें क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच में, इसमें क्या हो रहा था, लेन देन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण, और इसमें क्या होता है, साझेदारी, इसमें होता है साझेदारी। अब साझेदारी कैसे होता है, तो इसका ध्यान देना, और अपना अष्टक विन्यास, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को अष्टक विन्यास प्राप्ति के लिए, मतलब उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के लिए वो करता है साझेदारी। यहाँ पर ये अपने आप को अष्टक विन्यास प्राप्ति करने के लिए ये क्या कर रहा था, तो ये कर रहा था त्याग ग्रहण, आयनिक बंधन का कर रहा था प्रयोग, और यहाँ पे क्या करेंगे, सहसंयोजन बंधन, साझेदारी। अब ध्यान दो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH4, मैंने लिया CH4, कुछ भी कोई भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का 6 होता है, जब इसका लिखोगे 1s2 2s2 और 2p2, तो 2 और दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, ठीक है, लेन देन नहीं होगा, यहाँ पे साझेदारी करेगा, लेकिन इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और H का हम लिखेंगे तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, 1s1, क्लियर, एक होता है इसका परमाणु संख्या, क्लियर। तो इसको कितना चाहिए अंतिम कक्षा में, मात्र एक इलेक्ट्रॉन मात्र। इसके संयोजकता कितना, 1, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 1, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, 1, कोर इलेक्ट्रॉन जानते हो ना कि इसके पिछले वाले जितने भी पीछे वाले होंगे इलेक्ट्रॉन वो कोर इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब देखो इसके पास तो संयोजकता 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1, ये दोनों करेंगे साझेदारी। तो भाई कार्बन के साथ ये कितना हाइड्रोजन है, 4 गो चिपकाओ, 1 2 3 और 4 गो चिपका दिया। अब देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्लियर। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही तो है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये सबके साथ साझेदारी करेगी, तो साझेदारी जब कभी भी होगा, जितना अगर 2 व्यक्ति साझेदारी कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहा है, तो भाई साझेदारी क्या होगा, या तो इक्वलिटी पे होगा खास करके, ठीक है। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये अभी देखो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। जब ये साझेदारी करेगा फिर इसको 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्ति हो जाएगा, और इसको अंतिम कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान हाइड्रोजन को कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अंतिम कक्षा में, उसको स्टेबिलिटी प्राप्ति के लिए, स्थायित्व प्राप्ति के लिए, स्टेबल होने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया साझेदारी में, इससे भी लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ये भी दिया, क्या ये 8 हो गया, नहीं ना हुआ, 3 2 5 2 7 को हुआ, नहीं हुआ। अब फिर क्या करेगा, इसके साथ साझेदारी किया, ये दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये दिया, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों में दे दिया 1 1, और इस सब से भी 1 1 इलेक्ट्रॉन जैसे जिसके पास था सबने इसको दे दिया, क्लियर। अब हो गया ये स्टेबल। अब ध्यान दो, 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि ये पार्ट सारा का पार्ट किसका है, कार्बन का भी है, हाइड्रोजन का भी पार्ट, 2 गो हो गया ना इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 गो इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ, बात समझ आया। ये किस प्रोसेस के द्वारा हुआ, साझेदारी प्रोसेस के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा हुआ, ठीक है। इस तरह का स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त किया है, स्टेबल कार्बन कैसे हुआ है, कैसे, साझेदारी के द्वारा, शेयरिंग विधि के द्वारा हुआ है। अब ध्यान दो, अब इसके पास कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन तो प्राप्ति हो गया, स्टेबल हो गया। अब ध्यान देना एक चीज है कि यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने सबको दिया है, तो जब 1 1 इलेक्ट्रॉन का दे रहा है, ठीक है, यानी साझेदारी कर रहा है, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड होगा, मात्र 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, एकल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से साझेदारी का साइन होगा। अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन का ये साझेदारी करता, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देता, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता, कहीं पर दे सकता है, 1 2 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन का देता, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता, मतलब देता ये भी या 2 इलेक्ट्रॉन ये भी, तब डबल बॉन्ड होगा, लेकिन दोनों बराबर ही देगा, ये दिमाग में रखना।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि ये जो साझेदारी की प्रोसेस होती है, ये 3 बंधन इसमें होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब हाइड्रोजन डबल है, तो इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का H H, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, दे दिया दोनों आदमी, साझेदारी हो गया। F2 ऐसे ही डबल। ऑक्सीजन में भी ऐसे ही होगा। ऑक्सीजन के पास कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p6 का है, 2 2 4 और 4 8 है ना, 6 का है लिखो, ठीक है। समझ में आ गया, हो गया। अब देखो पहली कक्षा में इसको कितना, 2, दूसरे कक्षा में कितना, 6 हुआ। अब मात्र ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। और इसमें 2 ऑक्सीजन एक साथ साझेदारी किया, ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, इसके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है, 6 गो है ना। तो ये देखो, 2 गो अगर एक एक देगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो 2 गो दोनों दे दिया, तो बचा इसके पास 4 गो, अपने पास इसको 4 गो, इसके पास भी 4 गो, ठीक है। तो 4 गो बच गया। तो ऑक्सीजन 4 और 4 8 हो गया, ये भी ऑक्सीजन 4 4 8 हो गया। लेकिन डबल बॉन्ड हुआ ना, डबल बॉन्ड होगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का किया है साझेदारी, इसलिए डबल बॉन्ड। ऐसे ही NH3 में करोगे तो इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और CO2 को करोगे ऐसे ही डबल बॉन्ड एक बीच में होगा, ठीक है, ध्यान देना। NH3 में करोगे नाइट्रोजन में तो 7 होता है, तो 1s2 और 2p कितना, 1s2 2s2 और उसके बाद 2p कितना, 2 2 4 और 3 7। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 5। तो भाई साहब इसको कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, दिमाग में लगा लो, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड 3 वो है, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, बताइए कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। इस तरह से समझ गए हम कि संयोजी रासायनिक बंधन क्या होता है, उसके बाद उसके प्रकार, उसके